हम वापस से रुड़की में एंट्री कर चुके हैं और ये नहर के किनारे से होते हुए और रेलवे स्टेशन के नज़दीक से निकलते हुए और इस बाज़ार से मालवीय चौक की तरफ से निकलते हुए हम नहर के किनारे किनारे अब हम अपने घर की ओर चलेंगे। ये सामने नहर दिखाई दे रही है, ये देखिए ये नहर है, ये सामने नहर दिखाई दे रही होगी आपको। अब इसके किनारे किनारे ठंडी ठंडी हवा लेते हुए हमारी ई रिक्शा, ये देखो ये अवनी बैठी है, ई रिक्शा के अंदर हम पूरा घूमने का लुत्फ़ उठाते हुए मनोरंजन करते हुए घर की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और ये हम नहर के किनारे किनारे, बहुत ही अच्छा पार्क है ये देखिए। अंग्रेजों के ज़माने का। और ये देखिए एक चर्च है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का चर्च है, ये देखो सामने ये दिख रहा होगा, ये चर्च है, अंग्रेजों का टाइम का है। हाँ, और बता रहे काफ़ी पुराना है, जब अंग्रेज़ लोग यहाँ रहते थे उनकी समाधि आज भी, और वो यहाँ रुड़की में रहते थे, तो वो इस चर्च में प्रार्थना सभा करते थे और पास में ही उनकी जो भी बड़े बुजुर्ग गुजर जाते थे तो उनकी समाधियाँ भी यहाँ पर, ये सामने तो दिख रहा है, इधर ही लगाई जाती थी, आज भी दफनाई जाती थी। कभी आज भी आते हैं लंदन इंग्लैंड से यहाँ लोग उनको। तो और उनके जो अपने पूर्वजों के दर्शन करने के लिए उनकी समाधियों पर पीढ़ी वो भी यहाँ पर आती है, हाँ, देश विदेश से, देश विदेश और इंग्लैंड से और जहाँ से भी, मतलब कि यहाँ पर वो अंग्रेज़ लोग रहते थे। और इसी कॉलोनी से हम ये गुजर रहे हैं। देखो क्या शानदार कॉलोनी है, ये देखो कितने बड़े बड़े मकान हैं और काफ़ी जो गर्मी से राहत मिल रही है और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और हमारी ई रिक्शा, ये देखिए ई रिक्शा की सवारी का लुत्फ़ हमें बहुत ही अच्छा मिला। ये सामने देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है, सैनिक कॉलोनी। कोठी दिखाओ, कोठी है। ये देखिए और नहर की पटरी से गुजरते हुए देखो कितनी सुंदर नहर दिखाई दे रही है, पानी बहता हुआ। और इस नहर को देख करके गाना याद आ रहा है फिल्मी के, हमको ले चल यारा ठंडी ठंडी नहर के किनारे। तो घूमने फिरने के शौकीन अपने यार दोस्तों के साथ इस ठंडी ठंडी नहर के किनारे आ सकते हैं और घूम सकते हैं। इसके छोटे छोटे जो घाट बने हुए आगे, वहाँ बैठ कर के अपना टाइम पास भी करते हैं, एंजॉयमेंट भी करते हैं। और ये सिंचाई कॉलोनी जो नहर की दिखाई दे रहे हैं और सिंचाई कॉलोनी का ऑफिस भी यहाँ बना हुआ है, उनकी आवासीय कॉलोनी है, ये निवास स्थान था। ये वो उनका सिंचाई ऑफिस तो निकल गया होगा सर, है ना। और ये जो है ऑफिस सामने सिंचाई कॉलोनी का, ये देखो कितना बड़ा ऑफिस है, ये देखिए काफ़ी बड़ा ऑफिस है ये सिंचाई कॉलोनी का। ये देखिए यहाँ से शुरू होता है ये और मुख्य सड़क के साथ साथ ये मुख्य ऑफिस है सिंचाई कॉलोनी का। एक पेड़ देखना कितना बड़ा है यहाँ, और सड़क के बीच में कितना बड़ा पेड़ है, ये बहुत पुराना पेड़ है, ये कितना ऊंचा और लंबा पेड़, ये देखिए बड़ का पेड़ है, ये सड़क के बीच में आ गया था। और अशोक के वृक्ष है ये, और ये मेन ऑफिस है सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की। ये देखिए ऑफिस का ये टाइम हो गया है अब बंद करने का। हाँ, ये इधर पुल देखिए, और इधर से अब पुराना पुल है ये रुड़की की नहर पे पुराना पुल है। और जो ये इसके बीच से गुजरते थे तो ये हिलता था, जैसे राम झूला, लक्ष्मण झूला जैसे अपने ऋषिकेश में देखते हैं, उसी की तर्ज पे ये पुल बनाया हुआ है। और सामने नहर दिखाई दे रही है, तो ये पैदल चलने वाला पुल था और पुल पे चलते हुए ये हिला करता था, तो इसको हिलने वाला पुल भी यहाँ के लोग कहते थे। ये देखिए, और ये है सिंचाई कॉलोनी का प्रदेशीय प्रांतीय प्रशिक्षण संस्थान सिंचाई कॉलोनी का। और नहर के किनारे किनारे ये देखिए पार्क भी बना हुआ है, काफ़ी स्लोगन्स लगाए हुए हैं, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं इसके अंदर। देखो सुंदर कितना लग रहा है, ये हरा भरा पार्क। और अवनी ने हमारे चश्मा लगा लिया, देखो कितनी सुंदर लग रही है ये चश्मा लगा करके। पूरी यात्रा का एंजॉय किया है।
सनी ने खूब मस्ती ली है, एंजॉय किया है। चाउमीन, मोमोज इसने बीच में लेकर ढंढेरा से लेकर के आए थे। ये देखो, ये नहर का एक और पुल आ गया है जो नया बनाया था। ये देखिए ये, उसकी म्याद पूरी और होगी, यहाँ उसके से बाद नहीं बनता। रुड़की का बाज़ार भी शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये सामने कितना सुंदर लग रहा है ये बाज़ार और ये पुल। ये देखो, ये है नहर के ऊपर जो पुल बना हुआ है। बीटीगंज आ गया। और देख लो, नलकूप लगा हुआ है, एक नलका लगा हुआ है। और लोग देखो, यहाँ के एक छोटा सा घाट बना हुआ है तो लोग नहा रहे हैं यहाँ यहाँ पे पर। जनाना नहाने घाट का था जो है कि आनंद ले रहे हैं कुछ बच्चे। ये देखो सामने, ये जनाना घाट था पहले। ये देखो डाई मार रहे हैं। दरअसल क्या है कि ये धोबी घाट था पहले, और यहाँ पर धोबी कपड़े धोआ करते थे और उनके लिए घाट बना रखा था, लेकिन अब वो नहीं है। ऐसे करो तो ठीक है, ठीक है। और देखो नहाने का कितना सामने और एक टैंक दिखाई दे रहा है। ये देखो पेड़ों के पीछे आ गया वाटर वर्क्स का। और इसके साथ ही दूसरा पुल भी नज़दीकी है और यहाँ से वो दिखाई दे रहा है। ये ब्रिज है वो, ब्रिज, गंगा ब्रिज, लंदन उसकी ब्रिज हल्की है सी वो। झलक आपको दिखाई दे रही होगी। उसको लंदन ब्रिज भी कहते हैं, छोटा लंदन। मिनी लंदन ब्रिज। ये देखिए, ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके दोनों तरफ वो शेर बैठे हुए हैं, मूर्ति लगाई हुई है शेर की मूर्ति। और काफ़ी पुराना ये इसकी मूर्ति है, अंग्रेज़ों के ज़माने से। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, एक शेर नहर के ऊपर, ये देखो ये रहा एक शेर सामने मैंने दिखाया था। एक शेर ये देखो, ये नहर के किनारे ये बहुत ही पुराना जो है शेर की मूर्ति लगाई हुई है, अंग्रेज़ों के ज़माने की। और इसके साथ ही दूसरा शेर वो इधर से साइड से दिख रहा होगा, यहाँ से इसके बीच में से मिट्टी के घड़े जो रखे हैं इसके ऊपर से दिख रहा होगा। ये रहा, ये रहा दूसरा, ये सामने दूसरा, ये एक ये रहा और ये दूसरा शेर है। और इसके साथ ही हम घर की ओर अब मुड़ रहे हैं इस रोड से। गुरुद्वारा आ गया इधर। बीटीगंज आ गया। और बीटीगंज आ गया। धीरे करिए, गुरुद्वारा का जा। और अब हम बीटीगंज के गुरुद्वारे के नज़दीक से गुजर रहे हैं और ये गुरुद्वारा है। ये देखो, गुरुद्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब। ये देखो, और गुरुद्वारे के सामने से गुजरते हुए रुड़की के अंदर हम एक ऐसी जगह पर आए हैं। हम घर के नज़दीक से निकल रहे थे गली से में, तो ये जो सामने आप हवेली देख रहे हैं, इसके अंदर रूही फिल्म की शूटिंग हुई थी। और एक डरावनी फिल्म है जो आपको YouTube पर भी तो उसका ट्रेलर चल रहा है, और मैक्स प्लेयर पर आपको वो फिल्म मिल जाएगी। तो इस बिल्डिंग के अंदर ही उसकी शूटिंग, और रुड़की के जो साइड के दृश्य इसमें दिखाए गए थे और मेन दृश्य जो है वो इस हवेली के अंदर दिखाए गए थे। इसको पूरी तरह से शाम के समय दर्शाए गए थे। वो फिल्म के सारे दृश्य शाम के समय जब अंधकार सा हो जाता है तो इस हवेली के अंदर हीरो हीरोइन घुस करके और उन्हें अपने दृश्य दिए थे। तो हमने अपनी ई-रिक्शा यहाँ रोक करके और थोड़ी देर के लिए हमने आपको इस हवेली से रूबरू करवाया है। एक बार और देख लीजिए, ये वही हवेली है जो रूही फिल्म के अंदर दर्शाई गई थी। इसके अंदर दृश्य फिल्माए गए थे। लग चुकी है, हंस रही है, ये देखो, और इसके चम्मच चिपक गई है। ये देख लो, वैक्सीनेशन होने के बाद शरीर में चुंबकीय शक्ति उत्पन्न हो जाती है और इनके जैसे ही चम्मच हमने लगाई ये चिपक गई है। अब दोबारा से मैं इसको हटा करके दोबारा लगाता हूँ। ये देखो, मैंने हटा ली इसको और ये मैं दोबारा लगा रहा हूँ इनके, देखो। और ये लगाने के बाद ये देखो, ये ठहरो, लो, ये देख लो, चम्मच के कुछ भी चिपका नहीं रखा, एकदम साफ़ है। ये इसके ऊपर रगड़ दी है।
ये देखो, एसी चल रहा है, देखो ऐसा कुछ नहीं है। ये चम्मच चिपक गई है। पसीना है या कुछ है। और यही चम्मच किसी दूसरे इंसान के हाथ हिला के दिखाओ, ये देखो, ये हाथ हिला रहे हैं और ये इनके चम्मच नीचे नीचे करो हाथ, हाँ ये अब देखो अच्छा। ज़्यादा हिलाने का। और ये देखो, और जैसे ही हम ये लगा रहे हैं इनके, हाँ ये सीधा रखो, हाथ सीधा रखो। नहीं वो नीचे वो हो जाती है ना, लेकिन ये ठहर नहीं पा रही है। हल्का जो वैक्सीनेशन के बाद मतलब कि क्या चुंबकीय है वो बनती है।